आप में से अक्सर लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि सानिया नाम की एक 20-21 साल की बच्ची, एक लड़की, जिसका उसके शौहर ने इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से कत्ल किया है। बहुत ही गोरी डिटेल्स हैं कि उसकी ज़बान कटी हुई थी, उसके दांत टूटे हुए थे, उसके दोनों पाँव स्मैश कर दिए गए थे और उसके बाद उसको फांसी पे लटका दिया, ये दिखाने के लिए कि ये सुसाइड है। सानिया उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी और उसके 2 और बच्चे हैं, उसका तीसरा बच्चा था। और ज़ाहिरी बात है, ये पहली बार नहीं हुआ था कि उसके शौहर ने उसको इस बर्बरियत का निशाना बनाया, ये अक्सर होता रहता था। और बहुत गम और गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि जी उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, और ना सिर्फ उसको बल्कि सानिया के घर वालों को भी, जिन्होंने एक तो ये कि अपनी बेटी की इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी एक ऐसे शख्स के साथ, और उसके बाद फिर जब वो उनको बताती रही होगी कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया और उसको उसी बंदे के साथ वापस भेज दिया। मैं ये सोच रही थी कि एक ऐसा फरीक है इस पूरे केस में जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि इक्वली ज़िम्मेदार है सानिया और सानिया जैसी दूसरी लड़कियों के इस तरह के बेईमाना कत्ल का, और वो है ये सोसाइटी, वो हैं आप लोग, वो हैं हम लोग। क्योंकि अगर ये लड़की इस बंदे से तलाक ले लेती या अलहदा हो जाती और लोगों को आके बताती कि मुझ पे इस तरह जुल्म करता रहा है, मुझे टॉर्चर करता रहा है, तो आप ही वो लोग हैं जो कि ये कहते कि ऐसे पता नहीं किंच दी औरत है, बंदे को तलाक ले ली है, कोई वजह ही होगी जो वो मारता होगा ना। ऐसे तो कोई, मैंने इतना कॉमनली सुना है कि जब भी कोई औरत ये बात करती है कि मेरे शौहर ने मुझ पर जुल्म किया या मुझे मारता है, तो अक्सर लोगों ने नीचे कॉमेंट्स में लिखा होता है कि मारने की कोई वजह तो होगी, एज इफ़ कि शौहर का बीवी पे हाथ उठाना इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। और इस तरह के रवैये जो कि माशरे में उन औरतों को विलिफाई करते हैं, उन औरतों को कसूरवार ठहराते हैं और उनको इतना स्टिग्मा देते हैं कि बहुत सारी औरतें इस तरह की अब्यूजिव मैरिजेस में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके घर वाले भी उनको मजबूर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटी उनका क्या हशर करेगी। सच बात यह है कि हमारा जो माशरा है ना, वो सिर्फ एक मरी हुई औरत के साथ हमदर्दी कर सकता है। सिर्फ एक मरी हुई औरत को वो कसूरवार नहीं ठहराता, बल्कि कई दफ़ा तो उसको भी कसूरवार ठहराता है। फलानी जगह की करन गई सी, इन्ने अरसे इस बंदे नाल क्यों रहती रही है, जब इसको पता था कि ये होना है तो वहाँ क्यों गई। इस तरह की बातें मरी हुई औरतों के बारे में भी लोग करते हैं। लेकिन फिर भी जब औरत मर जाती है ना, तो तब फिर भी हमारे माशरे में थोड़ा बहुत उसके लिए दर्द जाग जाता है। लेकिन जो जिंदा औरत है, जो सर्वाइव कर जाती है, जो बच के निकल जाती है, उससे ये माशरा नफरत करता है। उसको ये माशरा ये यकीन दिलाता है कि भाई तुम तो इस काबिल नहीं कि तुम बच जाती है, तो तुम्हारा कसूर है कि तुम्हारे साथ ये जुल्म ज्यादती होती रही है। एक इसके अंदर एक पहलू है जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि बात हमारे ऊपर आ जाती है। वो ये है कि हम इस तरह के रवैयों के अपने माशरे में होने के और फिर इनको कंटिन्यू रखने के हम बराबर के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार। इस माशरे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके रिलीजियस लीडर्स वो हैं जो कि औरतों को हर किस्म की बुराई का जिम्मेदार ठहराते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके एक्टर्स वो हैं जो कि जिनकी बीवियां बाहर आकर ये बात कह चुकी हैं कि ये हमें मारते रहे हैं, और जब उन्होंने उनसे तलाक ली या वो अलहदा हुए तो आपने उनकी बीवियों को कसूरवार ठहराया। सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके राइटर्स वो हैं जो कि औरतों को पता नहीं 2 टके की औरत फलानी टमकानी और टीवी पे आके औरतों को गालियां निकालते हैं। आप लोगों ने इन लोगों को हीरो बनाया है जो कि औरतों से नफरत करते हैं और नफरत को परपेचुएट करते हैं, क्योंकि बेहैसियत माशरा हम औरतों से नफरत करते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये जो है ना कि सबसे ज़्यादा इज्जत औरतों की हमारे माशरे में, कहाँ है वो इज्जत? कहाँ है वो इज्जत जब घरों में रहने वाली बच्चियां तक महफूज नहीं है, ना अपने मामों से, ना चाचों से, ना भाइयों से, ना बापों से। कहाँ है वो इज्जत जब एक औरत आके बताती है कि मेरा शौहर मुझे मारता है, तो आप लोग कहते हैं कि क्यों मारता है, कोई वजह तो होगी जो मारता है। कहाँ है वो इज्जत जब कोई औरत इस तरह की अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल आती है, तो आप लोग उसी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और उसका जीना हराम कर देते हैं। कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो देखी और मुझे इतना दुख हुआ। एक औरत जो कि एक मशहूर मरूफ आदमी की बीवी थी और उसने उससे तलाक ले ली इसलिए कि वो उस पर चीट कर रहा था और उस पर जुल्म करता था, वो कह रही थी कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस माशरे में तलाक सिर्फ औरतों की होती है, मर्दों की तो होती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाइयों की, सबकी तलाक हो गई है, क्योंकि सबका जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है, सिर्फ वाहिद उस एक शख्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हुआ है। इधर कुछ लोग आके कहेंगे कि जी अल्लाह ताला का बहुत नापसंदीदा काम है तलाक। ठीक है, क्या औरतों पे हाथ उठाना नापसंदीदा नहीं है? उन पे जुल्म करना, जबर करना, उन्हें पढ़ाई से रोकना, छोटी छोटी वजूहात पे उनका मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर कत्ल भी वो लोग करते हैं जिन्हें पता होता है कि दूसरा इसका जो वली है वो हमें माफ़ कर देगा। ये सब कुछ अल्लाह ताला की नज़र में एक बुरे काम नहीं है, इसको उसने नापसंद नहीं किया। सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह ताला को कुफ्र है, और उसके बाद अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद जुल्म है। हज़रत अली का वो कॉल तो आपने सुना ही होगा ना कि कोई भी माशरा बगैर ईमान के तो रह सकता है, लेकिन बगैर इंसाफ के नहीं रह सकता।
और इस जुल्म में जो हमारे मुल्क में बार बार हो रहा है, रोज़ हम ऐसी खबरें सुनते हैं, इस जुल्म में आप सब बराबर के शरीक हैं। आपके यही रवैये इस तरह के अब्यूज़र्स को एम्बोल्डन करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार हमें तो किसी ने कसूरवार तक नहीं ठहराना, तो सजा देना तो दूर की बात है। उन्हें पता होता है कि इस लड़की के अपने रिश्तेदार हमें कल को माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देंगे क्या? मैंने खुद एक ऐसा वाक़या देखा है जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और फिर उस लड़की के घर वालों ने उसकी छोटी बहन के साथ उस बंदे की शादी करा दी। सोचें कि जी उसके बच्चों को कौन पालेगा। और हमें लोगों ने बातें सुनने की पता नहीं केड़ी गल से जरा साड़ी कुड़ी नो मर्डर करता है तो अपना ना साफ करने वास्ते अपनी छोटी बेटी की उस बंदे के साथ शादी कर दी। ये है आपका माशरा, ये आपकी सोसाइटी की हकीकत है। और जिस सोसाइटी में इस हद तक गलाजत और इस हद तक जुल्म परवरिश पा रहा हो ना मुसलसल, और लोग ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर रहे हो बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा के उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, उस माशरे का वही हाल होता है जो आज इस माशरे का हाल है। आप जो मर्जी कह लें, वो जिम्मेदार है, यहूदों ने सारा जिम्मेदार ने, फलानी कंस्पिरेसी थेरी है, एन ने इंज किया, उनने इंज किया। एक बात आपको माननी पड़ेगी, जब तक आपके माशरे में ये जुल्म रहेगा और जब तक आप ये जुल्म करने वालों को और इस जुल्म को बढ़ावा देने वालों को, जो कि आपके राइटर्स हैं, जो कि आपके एक्टर्स हैं, जो कि आपके हीरोज़ हैं, जो कि आपके लीडर्स हैं, जब तक आप इन सब लोगों को सेलिब्रेट करते रहेंगे, इनको हीरो बनाते रहेंगे और वो इस तरह जो है ना ये जहर उगलते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि यही चलता है, तब तक इस माशरे में कोई सुधार पैदा नहीं हो सकता जब तक आप अपने घरों में इन रवैयों को नहीं रोकेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, हम सब लोग ऐसे मर्दों को जानते हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं या उनके ऊपर चीट करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे मिलते जुलते हैं, उन्हें अपनी खुशियों गमों में शामिल करते हैं, हम उनके साथ हंस के बात करते हैं, क्योंकि जी ऐसे बस ऐसे ही चलता है, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये जुल्म जब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे, इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे, आपकी हालत नहीं बदल सकती। चाहे आप कुछ मर्जी करें, चाहे यहाँ सोने की कानें निकल आए, यहाँ पेट्रोल निकल आए, कुछ निकल आए, इस कौम की हालत नहीं बदल सकती। आपके वो दोस्त, आपके वो रिश्तेदार, आपके वो जानने वाले जो अपनी बीवियों पे वायलेंस करते हैं, अपने बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं और आप उनके साथ हंस हंस के बातें करते हैं, आप उनको अपनी हर फंक्शन पे बुलाते हैं, आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। उन लोगों को पता है कि ये माशरा हमें कुछ नहीं कहेगा, जबकि औरत की इतनी सी गलती नहीं होती तो आप लोग उसको सूली पे चढ़ा देते हैं। ये जुल्म अपने माशरे से ख़त्म करें। अपने इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं उनको पहले पॉइंट आउट करें, उनको जिम्मेदार ठहराएं, ऐसी औरतों के साथ खड़े हों, ताकि किसी भी औरत को आप लोगों की नज़रों में ये जो आप उसके साथ करते हैं ना बाद में कि तू की कीता, फलान कीता, हाय तलाक ले, ये इस खौफ के मारे जो औरतें ऐसे रिलेशनशिप्स में रहती हैं और फिर वो कत्ल होती हैं, वो मरती हैं इस तरह, इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप उनको ये बताते हैं कि अगर तुम इस रिलेशनशिप से निकल आई तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। लिहाजा वो यही कहती है कि मैं इधर ही मर जाऊँ तो बेहतर है, कल को जो मेरे बच्चों और मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ जो कुछ होना है। इन कत्लों में आप सब बराबर के शरीक हैं। अल्लाह से डरें, खुदा का वास्ता है कि अल्लाह से डरें थोड़ा बहुत, और अपने इर्द गिर्द जुल्म को रोकें और इस जुल्म को बढ़ावा देने वाले ना बने। अगर कोई औरत ऐसे रिलेशनशिप से निकल आती है, उसके साथ खड़े हों, उसका साथ दें, उसको विलिफाई ना करें। और ये जो अब आप बाद में रोते हैं ना कि हाय कैसा जानवर था, फलान था, इधर इंज कर दो, उंज कर दो, तब भी यही कहते हैं अल्लाह करे इसके घर की माँ बहनों के साथ भी यही हो, अल्लाह करे इदी थी पैन नाल भी इंज हो। क्यों? उसकी माँ बहनों ने क्या कसूर किया? उस बंदे को दे ना बद्दुआएं। यहाँ इतनी औरत दुश्मनी है, इतनी औरत से नफरत है कि आप एक मर्द के किए की सजा भी आप उसके घर की औरतों को देना चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये, मैं बस यही कहूँगी कि आप अल्लाह से डरें। अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये कुछ भी नहीं है। खुदारा जुल्म का साथ देना छोड़ दें, उसको बढ़ावा देना छोड़ दें, खुदा का वास्ता आप।